गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज आप यूनिट 3 के रिगार्डिंग कुछ टॉपिक तुहाडे नाल डिस्कस करांगे। सो फर्स्ट टॉपिक है मैग्नेटिक डायपोल। ठीक है, मैग्नेटिक डायपोल की है? इट इज़ एन अरेंजमेंट ऑफ टू मैग्नेटिक पोल्स ऑफ इक्वल एंड अपोजिट स्ट्रेंथ सेपरेटेड बाय फाइनाइट डिस्टेंस। सो मैग्नेटिक डायपोल की है? एक तरह की अरेंजमेंट है दो पोल्स की, मीनस नॉर्थ ते साउथ पोल की, और जिहड़े कि कोई स्पैसिफिक डिस्टेंस के नाल जिहड़े है वो सैपरेटेड है। जो इन्हां विच डिस्टेंस हुंदा है इसनूं असीं बोलदे हां मैग्नेटिक लेंथ। सो मैग्नेटिक लेंथ डिस्टेंस बिटवीन टू पोल्स ऑफ दी बार मैगनेट। ठीक है, सो बार मैगनेट के दो पोल्स विच जिन्ना भी डिस्टेंस है उसनूं असीं मैग्नेटिक लेंथ कहांगे। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਲੈਂਥ, ਇੱਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਓਮੈਟ੍ਰਿਕ ਲੈਂਥ। ठीक है, सो ਜਿਓਮੈਟ੍ਰਿਕ ਲੈਂਥ ਕੀ ਹੈ? ਜਿਓਮੈਟ੍ਰਿਕ ਲੈਂਥ ਮੀਨਸ ਜੋ ਜਿਓਮੈਟਰੀ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਹੈ। ਇਹ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਪੁਆਇੰਟ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਇਸ ਪੁਆਇੰਟ ਤੱਕ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਲੈਂਥ ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਿਓਮੈਟ੍ਰਿਕ ਲੈਂਥ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ। ਬਟ ਜਿਹੜੀ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਲੈਂਥ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਥੋੜ੍ਹੀ ਇਸ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਿਉਂ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪੋਲਸ ਹੁੰਦੇ ਆ ਨਾਰਥ ਅਤੇ ਸਾਊਥ ਪੋਲ ਉਹ ਥੋੜ੍ਹੇ ਇਨਸਾਈਡ ਲਾਈ ਕਰਦੇ ਆ। ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਨਾਰਥ ਪੋਲ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਲਾਈ ਕਰੇਗਾ, ਨਾਰਥ ਪੋਲ ਇੱਥੇ ਲਾਈ ਕਰੇਗਾ। ਸਿਮਿਲਰਲੀ ਸਾਊਥ ਪੋਲ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਲਾਈ ਕਰੇਗਾ, ਉਹ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਇਨਵਰਡ ਲਾਈ ਕਰਨਗੇ। ਸੋ ਜੋ ਪੋਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ डिस्टेंस है उसनूं असीं मैगनैटिक लेंथ कहने हैं, और जो जियोमैट्री के अकॉर्डिंग है मतलब बार मैगनेट की साइज़ के अकॉर्डिंग है उसनूं जियोमैट्रिक लेंथ कहांगे। इस तो इलावा है मैगनैटिक डायपोल मूवमेंट। सो मैगनैटिक डायपोल मूवमेंट जिवें कि असीं इलैक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट कीता सी, मीनस प्रोडक्ट ऑफ दी चार्ज एंड डिस्टेंस बिटवीन दी टू चार्जेस। सो सिमिलरली मैगनैटिक डायपोल मूवमेंट है इट इज़ द प्रोडक्ट ऑफ द स्ट्रेंथ ऑफ आइदर पोल। मतलब एक पोल की स्ट्रेंथ और नाल ही मैगनैटिक लेंथ। जिवें देखो कि साडे कोल ये दो पोल्स है, इन्हां दी कोई ना कोई स्ट्रेंथ होएगी। सपोज कर लो एम स्ट्रेंथ इसकी है और एम ई स्ट्रेंथ इसकी है। सो एक दी स्ट्रेंथ असीं लै ली एम, और कितना इन्हां विच डिस्टेंस है? डिस्टेंस हमेशा हुंदा है 2L। सो इनू असीं 2L लिख दिता। सो मैगनैटिक डायपोल मूवमेंट की है? एक वैक्टर क्वांटिटी है, और इहदी जिहड़ी डायरैक्शन है वो हमेशा इसके अलोंग होएगी जिस डायरैक्शन च उहदी लेंथ होएगी। सो डायरैक्शन किस इसकी डायरैक्शन फिर किस च होएगी? साउथ पोल टू नॉर्थ पोल, मतलब अपोजिट होंदी है, नॉर्थ टू साउथ नहीं होएगी, साउथ टू नॉर्थ पोल जिहड़ी है डायरैक्शन होएगी। सो होप तुहानूं ये टॉपिक क्लीयर होएगा। सो नैक्सट टॉपिक असीं करदे हां करंट लूप एज आ बार मैगनेट। मतलब जेकर असीं करंट लूप लैंदे हां कि वो बार मैगनेट की फॉर्म च बिहेव करती है। बार मैगनेट सानूं क्लीयर है, बार मैगनेट इस तरह का हुंदा है। करंट लूप मतलब जेकर किसी वायर चों करंट पास करता पिया है तो कि वो बार मैगनेट होएगा? ये साडा मेन क्वेश्चन है। देखो असीं करंट लूप लै ली, मतलब एक वायर है जिस तो करंट निकलता पिया है। ठीक है, हुण सानूं पता है कि जेकर करंट निकलता पिया है तो थंब रूल अप्लाई कर दो। करंट है इस डायरैक्शन च, इट मीनस मैगनैटिक फील्ड की होएगा फिर इसके परपेंडिकुलर। फॉर एग्जाम्पल जे साडे कोल कोई वायर है इस फॉर्म दे विच तां मैगनैटिक फील्ड इसके परपेंडिकुलर होएगा ना इस थंब रूल के अकॉर्डिंग। सो मैगनैटिक फील्ड अपवर्ड साइड है, डाउनवर्ड साइड है, मतलब उपरों मैगनैटिक फील्ड निकलता पिया है तो नीचे तो एंटर करता पिया है। सो जितों मैगनैटिक फील्ड बाहर निकली, जिवें हुण देखो नॉर्थ साउथ पोल है साडे कोल, नॉर्थ चों बाहर निकलता है, साउथ च एंटर करता पिया है। सो नॉर्थ चों बाहर निकलता पिया, इट मीनस जिहड़ा उपर वाला हिस्सा है वो किहड़ा पोल होएगा फिर? नॉर्थ पोल, क्योंकि इस पिछों बाहर निकलता पिया है और एंटर करता पिया है लोअर पोर्शन तो, इट मीनस इसका जिहड़ा लोअर पोर्शन है वो है साउथ पोल। सो इट मीनस असीं कह सकते हैं कि जिहड़ी करंट लूप है वो एज आ बार मैगनेट बिहेव करती है। क्यों? क्योंकि उसके दो पोल है, एक नॉर्थ पोल है एक साउथ पोल है। नॉर्थ पोल चों मैगनैटिक फील्ड बाहर निकलता है और साउथ पोल दे विच एंटर करता है। सो लोअर फेस बिहेव लाइक अ साउथ पोल एंड अपर फेस बिहेव लाइक अ नॉर्थ पोल। ठीक है, हुण असी जेकर ये बार मैगनेट की फॉर्म च बिहेव करती है तो इट मीनस फिर यदि कोई ना कोई मैगनैटिक डायपोल मूवमेंट होएगी। सो मैगनैटिक डायपोल मूवमेंट जो है इस विच सब तो पहला वो डिपेंड करेगी करंट ते कि लूप दे विच कितना करंट जिहड़ा पास करता पिया है। सो मैगनैटिक डायपोल मूवमेंट इज डायरैक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट फ्लोइंग थ्रू द लूप। क्लीयर? नैक्सट जो जिन्ना भी उस एरिया होएगा, जिन्नी वड्डी होएगी या जिन्नी छोटी होएगी उस पर भी इफेक्ट पेगा। सो मैगनैटिक डायपोल मूवमेंट इज डायरैक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया। सो इत्थे असीं एरिया लिखांगे। क्लीयर? हुण दोनों फैक्टर नूं असीं कंबाइन कर दिंदे आ। एम इज इक्वल टू या डायरैक्टली प्रोपोर्शनल लिख लो आई
इंटू ए, सो m इज इक्वल टू आई ए। और जेकर एक टर्न है तो उसके लिए ਅਸੀਂ यही सोल्यूशन लिखांगे। बट जेकर नंबर ऑफ टर्न्स है, सो फॉर n नंबर ऑफ टर्न्स, ठीक है, जेकर नंबर ऑफ टर्न्स n हो जाए तो फिर ਅਸੀਂ मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट की लिखांगे n आई ए। क्लियर। और इस फैक्टर ਨੂੰ ਅਸੀਂ बोलते हैं एम्पीयर टर्न्स एंड एरिया। सो मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट की होएगी एम्पीयर टर्न्स इनटू एरिया। और मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट एक वैक्टर क्वांटिटी है, तो इसमें ਅਸੀਂ लिख सकते हैं m वैक्टर n आई ए मतलब एरिया, एरिया भी एक वैक्टर क्वांटिटी है। सो करंट लूप जो है वो एज अ बार मैग्नेट बिहेव कर सकती है, और उसकी जो मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट है वो है m इज इक्वल टू n आई ए। ओके, आई थिंक ये टॉपिक तुहानू क्लीयर हो गया होगा। सो नैक्सट टॉपिक असी करते हैं एटम एज आ मैग्नेटिक डायपोल। मतलब जेकर असी एटम की गल करिए तो कि वो भी मैग्नेटिक डायपोल की फॉर्म च बिहेव करता है। देखो जिवें असी कीता कि करंट लूप तो बार मैगनेट बिहेव करती है, तो एटम की मैग्नेटिक डायपोल बिहेव करता है, मतलब वो भी एक मैगनेट की फॉर्म च एक्ट कर सकता है। असी ये सोल्यूशन तक पहुँचना है। देखो एटम दे विच है न्यूक्लियस, ठीक है, न्यूक्लियस इलैक्ट्रॉन ਜਿਹੜੇ है न्यूक्लियस के अराउंड मूव करती है। सो असी इस तरह ही लै लें भी इतने सेंटर च सपोज कर लो न्यूक्लियस है तो इलैक्ट्रॉन इसके अराउंड मूव करते हैं। इलैक्ट्रॉन मूव करते हैं, इट मीनस करंट जनरेट हो गया। जेकर करंट जनरेट हो गया इट मीन जिवें किसी पिछले टॉपिक च कीता कि जदों भी करंट लूप आउंदी है साडे कोल तो उस टाइम ते साडे कोल की होएगा, वो एज अ बार मैगनेट बिहेव करेगी। तो जे बार मैगनेट आ, बार मैगनेट के दो पोल्स होंगे आ, इट मीनस फिर मैगनेटिक डायपोल। क्लीयर हो गया। सो इत्थे इलैक्ट्रॉन जिहड़ा वो इहदे आले दुआले मूव करता पिया है, और सानू पता है कि जदों भी कोई चीज़ मूव करे तो उहदे कोल एंगूलर मोमेंटम हुंदा है, स्पैशली जदों वो सर्कल दे विच मूव करता है। सिंपल असी लीनियर मोमेंटम कहने आ, और जेकर वो सर्कल दे विच मूव करता है तो एंगूलर मोमेंटम। सो उस कोल एंगूलर मोमेंटम होएगा, एंगूलर मोमेंटम की डायरैक्शन उपर वाली साइड, क्योंकि इलैक्ट्रॉन इधर मूव करता है सर्कल फॉर्म दे विच। सो हुण असी मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट तक पहुँचना है। इलैक्ट्रॉन ये आले दुआले मूव करता पाया है। सानू मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट का फॉर्मूला क्लीयर है कि m इज इक्वल टू आई ए करंट इंटू एरिया। हुण ये सर्कल दे विच मूव करता पाया तो इट मीनस एरिया क्लीयर है पाई आर स्केयर, क्योंकि एरिया सर्कल का जो एरिया होंदा होंदा पाई आर स्केयर। सो नैक्सट सानू करंट पता करना पैना इस विच। करंट चार्ज अपॉन टाइम, ठीक है, टाइम पीरियड। चार्ज इतने इलैक्ट्रॉन है, सो चार्ज इलैक्ट्रॉन ते आएगा ई टाइम, जिन्ना उन्होंने टाइम पीरियड लगता है एक साइकिल कंप्लीट करन लग्या। सो इत्थे देखो असी टाइम पीरियड पता करते हैं कि टाइम पीरियड की होंदा है। इसनों पता कर लिए सानू ये फॉर्मूला लेना पैना, वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। सो टाइम साडे कोल आ गया डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी। देखो जदों एक साइकिल कंप्लीट करता है तो डिस्टेंस टोटल कितना पूरा करेगा, जिन्ना उहदा सरकमफ्रेंस होएगा। सरकमफ्रेंस कितना होएगा 2 पाई आर अपॉन वेलोसिटी। सो ये वैल्यू जी है असीं इस पुट करांगे। सो करंट इज इक्वल टू ई अपॉन टी, टी की वैल्यू आ गई 2 पाई आर इंटू वी। सो ये जी वैल्यू है करंट की असीं इक्वेशन नंबर 1 विच पुट करांगे। सो मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट करंट की वैल्यू साडे कोल है ई वी अपॉन 2 पाई आर इंटू एरिया। हुण एरिया की वैल्यू भी सानू पता है, इनू असीं इक्वेशन नंबर 2 लिख लैंदे हैं। फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2 असीं ए की वैल्यू पुट करते हैं, सो पाई आर स्क्वेयर। सो साडे कोल जो रिजल्ट है ई वी 2 पाई, ठीक है, पाई सॉरी पाई ना पाई कैंसल, और आर साडे कोल सिंगल रह गया। सो साडे कोल ए रिजल्ट आ गया। सो ई वी आर 2, ठीक है। हाँ जी, हुण देखो असीं इसनूं थोड़ा होर चेंज करते हैं। साडे कोल आएगा असीं इनू ई वी आर लिख लैंदे हैं और 2 लिख लैंदे हैं। हुण इनू थोड़ा चेंज करते हैं, इनू की करते हैं एम नाल मल्टीप्लाई करते हैं, एम नाल डिवाइड करते हैं, ठीक है। सो इस ते डिवाइड करने नाल एम वी आर लिख लो अपॉन 2m लिख लो। हुण देखो m इंटू वी मास इंटू वेलोसिटी मोमेंटम, तो मोमेंटम p हुंदा है p इंटू आर मीनस एंगुलर मोमेंटम। देखो ई इनू असीं p लिख सकते हैं p इंटू आर अपॉन 2m।
सो P इंटू आर की होंदा है, ये साडे कोल होंदा एंगुलर मोमेंटम। सो ये साडे कोल मैग्नैटिक डायपोल मोमेंट साडे कोल कितनी बन गई, EL2m। m इत्थे मास ऑफ इलैक्ट्रॉन है, इत्थे असीं इसनूं पोल स्ट्रेंथ नहीं लेना गा, जो भी मैं इत्थे मल्टीप्लाई किया है तुसीं इस तरह भी लिख सकते हो मास ऑफ इलैक्ट्रॉन, ताकि कोई भी किसी भी तरह की कन्फ्यूजन ना हो। ठीक है, सो ME मीनस मास ऑफ इलैक्ट्रॉन। सो साडे कोल फॉर्मूला आ गया। जेकर असी इसनूं वैक्टर फॉर्म च लिखना है तो फिर वैक्टर लिख सकते हैं, और एंगुलर मोमेंटम सानूं भी पता कि एंगुलर मोमेंटम भी एक वैक्टर क्वांटिटी है। और इत्थे सानूं चार्ज मैंशन करना पेगा क्योंकि इलैक्ट्रॉन ते जिहड़ा चार्ज है वो नैगेटिव हुंदा है। या असी इस तरह भी लिख सकते हैं M वैक्टर इज इक्वल टू EL वैक्टर अपॉन 2L। सो साडे कोल मैग्नैटिक डायपोल मोमेंट एक इलैक्ट्रॉन की जिहड़ी है वो इस तरह इस फॉर्मूले के इक्वल आ गई। हुण असीं इसनूं फरदर करते हैं, सॉल्व करते हैं। देखो बोहर थ्योरी तुसीं सबने पढ़ी हुई है, ठीक है। उस अकॉर्डिंग की है न्यूक्लियस सेंटर में इलैक्ट्रॉन सारे जिहड़े आ वो सर्कुलर ऑर्बिट दे विच मूव करते हैं। हर एक इलैक्ट्रॉन का एक पर्टिकुलर एंगुलर मोमेंटम है, एक एक पर्टिकुलर वैल्यू है, उस वैल्यू तो अगे पीछे नहीं हो सकती। मतलब जो मेन रिजल्ट है कि जिहड़ा एंगुलर मोमेंटम है वो हमेशा इंटीजर मल्टीपल ऑफ H क्रॉस, मतलब N इंटीजर लिख लिए असी, H अपॉन 2 पाई मतलब इंटीजर मल्टीपल ऑफ दी H क्रॉस, और H कट भी कह सकते हैं। H क्रॉस साडे कोल की हुंदा H अपॉन 2 पाई। सो ये साडे कोल बोहर थ्योरी तो रिजल्ट आया, और ये जिहड़ी वैल्यू है असी फिर इत्थे फिल करांगे। जो साडा रिजल्ट आया M इज इक्वल टू EL अपॉन 2m मास ऑफ इलैक्ट्रॉन। M मीनस मास ऑफ इलैक्ट्रॉन। सो L की वैल्यू पुट करांगे, L की वैल्यू साडे कोल है NH2 पाई। ठीक है, सो असी इत्थे L की मतलब L मीनस एंगुलर मोमेंटम उसकी वैल्यू जिहड़ी है पुट कर दी है। सो N नूं बाहर लिखते हैं, बाकी साडा फैक्टर NH2 नूं असी 4 लिख सकते हैं, 4ME पाई। सो ये साडे कोल वैल्यू जिहड़ी आ वो आ गई। इसका मतलब जो मैग्नैटिक मूवमेंट है वो भी इंटीजर मल्टीपल है, बट इंटीजर मल्टीपल मीनस किस फैक्टर का, EH4ME पाई, इसका इंटीजर मल्टीपल है। सो ये तो साडे कोल आ गई मैग्नैटिक डायपोल मूवमेंट। नैक्सट असी बोहर मैग्नेटॉन करांगे। बोहर मैग्नेटॉन इसी विच ही है, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, 1 मार्क्स विच हमेशा आता है। ठीक है, वट इज़ बोहर मैग्नेटॉन। बोहर मैग्नेटॉन इसे तो लवांगे जेकर असी इत्थे N की वैल्यू मतलब 1 पुट कर दिए, मतलब प्रिंसीपल क्वांटम नंबर, मतलब या असी फस्ट N नूं 1 ले लैंदे, मतलब असी पहले ही ऑर्बिट दे विच मूव करते पे हाँ। तो जदों असी N नूं 1 लेट करांगे, N लेट कीती 1, तो साडे कोल जो साडे कोल मैग्नैटिक डायपोल मोमेंट आएगी वो आएगी EH4 पाई ME। मतलब बोहर मैग्नेटॉन उस टाइम ते मैग्नैटिक डायपोल मोमेंट है जदों कोई भी इलैक्ट्रॉन फस्ट ऑर्बिट दे विच मूव करता है। क्लियर हो गया। और उस विच एक ही इलैक्ट्रॉन है, हुण एक ही इलैक्ट्रॉन किस विच होएगा, हाइड्रोजन एटम दे विच। सो ये बोहर मैग्नेटॉन जिहड़ी है मैग्नैटिक डायपोल मोमेंट ऑफ द हाइड्रोजन एटम है, पर जदों उसका इलैक्ट्रॉन फस्ट ऑर्बिट दे विच मूव करता है। सो बोहर मैग्नेटॉन मैग्नैटिक डायपोल मोमेंट एसोसिएटेड विद द एटम ड्यू टू ऑर्बिटल मोशन ऑफ इलैक्ट्रॉन के ऑर्बिटल मोशन के करके है इन द फस्ट ऑर्बिट ऑफ द हाइड्रोजन एटम। किस केस में, हाइड्रोजन एटम जो हाइड्रोजन एटम था एक इलैक्ट्रॉन जो फस्ट ऑर्बिट के मूव करेगा, उस टाइम पर जिन्नी भी मैग्नैटिक डायपोल मोमेंट होएगी उसनों असी बोहर मैग्नेटॉन लिखांगे। सो जो असी सारिया वैल्यूज पुट करांगे, E की वैल्यू पुट करांगे, H की वैल्यू जी वो पुट करांगे, 4 पाई मास ऑफ इलैक्ट्रॉन की वैल्यू जी है वो पुट करांगे, तो साडे कोल जो रिजल्ट है सारिया वैल्यूज में कैलकुलेट करके साडे को रिजल्ट आएगा 9.27 10⁻⁻24 एम्पीयर मीटर स्क्वेयर। सो ये साडे को रिजल्ट जिहड़ा आएगा। सो होप है कि तुहानूं ये टॉपिक जिहड़े है वो क्लीयर होणगे। सो थैंक यू।